नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप स्पेशली जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि 6 to 8 के आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। साथियों, इस वीडियो में आपको जो रणनीति बताऊंगा, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, वो खुद मैं भी फॉलो किया था और इसी के आधार पर साथियों मेरा टीजीटी और जूनियर दोनों में ही सिलेक्शन हो गया था। साथियों, हमें ये लगता है ना कि जूनियर में हमें कम पढ़ना पड़ता होगा टीजीटी और पीजीटी की अपेक्षा। तो साथियों, ये सभी जो डाउट है, ये सभी जो भ्रम है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा और आप किस प्रकार प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपका जब भी एग्जाम हो 2 से 3 महीने बाद, तो आप उस एग्जाम में इतना बेहतर स्कोर करके आए कि आपको कट ऑफ वगैरह की चिंता ना हो, सिलेक्शन की आपको चिंता ना हो, आपका सिलेक्शन जो है हर हाल में हो जाए। तो साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको टीआरई 1, 2, 3 सभी के क्वेश्चन पेपर फाइनल आंसर के साथ में अपलोड है, तो आप उसको भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों, टीजीटी, पीजीटी और जूनियर में सबसे ज्यादा कंपटीशन किस में है। देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कंपटीशन किस में है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि 6 to 8 में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि 6 to 8 में हमारे सीटेट के साथी होते हैं और जिनकी संख्या ठीक ठाक होती है, और अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो वहां एस्टेट के साथी होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। मतलब आप ये समझ सकते हो साथियों कि आपको सबसे ज्यादा कंपटीशन 6 to 8 में ही देखने को मिलता है। और हमारे साथी जो ये भ्रम में रहते हैं कि 6 to 8 जो कि जूनियर का टीचर होता है, उसे कम पढ़ना पड़ता होगा, मतलब कम तैयारी में सिलेक्शन हो जाता होगा। साथियों, ये सबसे बड़ा डाउट है। देखिए, अगर आप 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको 9-10 के इक्वलेंट ही प्रिपरेशन करनी है। मतलब जो 9-10 का एक विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी विषय हो आपका साथियों, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, कोई भी आपका विषय हो, चाहे वो 6 to 8 में हो, चाहे वो 9 to 10 में हो। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 9-10 के जितना मेहनत करना पड़ेगा। मतलब कि एक जो टीजीटी का एस्पिरेंट जितना मेहनत कर रहा है, उतना ही एक जूनियर के अभ्यर्थी को भी मेहनत करना पड़ता है। मतलब आप ये सोचें कि आप 6, 7 और 8 की किताब पढ़कर सिलेक्शन ले लोगे, तो साथियों ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो आपको अपने मन से निकाल देना चाहिए। आपको कक्षा 9 और 10 की भी किताबें पढ़नी है। इवन जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है साथियों, वो 9 और 10 की किताब पढ़ के पास हो सकता है, लेकिन आपको 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों को देखना पड़ता है। तो इसके लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए साथियों, अगर आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 to 8 की, आपका कोई भी विषय हो। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगा कि आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 1 में चूंकि जूनियर का एग्जाम नहीं हुआ था, तो वहां से आप केवल टीजीटी का पेपर उठाएंगे और आपको टीआरई 2 और टीआरई 3 से आपको जूनियर के क्वेश्चन पेपर को उठाना है। और आपका जो भी विषय हो साथियों, क्योंकि देखो जो आपका 6 to 8 में है, लगभग वही आपको 9-10 में भी विषय मिलता है। चाहे आपका साइंस और मैथ हो, तो साइंस और मैथ आपको टीजीटी में भी मिल जाता है, एसएसटी आपको जूनियर में भी मिलता है, टीजीटी में भी मिलता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी भाषाएं हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। तो साथियों, इस प्रकार आपको जो है सबसे पहले ये सभी क्वेश्चन पेपर निकाल लेने हैं, चाहे वो जूनियर को हो या फिर वो टीजीटी का हो। मतलब टीआरई 2 और 3 के जो टीजीटी के पेपर हैं, आपको उनको भी ले लेना है। और ये सभी क्वेश्चन पेपर साथियों फाइनल आंसर के साथ में मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। आपका कोई भी विषय हो, सभी विषयों के आपको मिल जाएंगे, तो आपको ये चिंता नहीं करनी है। बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक पर क्लिक कर दिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे, जहां आप पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले साथियों आप इनका अभ्यास करिए। मतलब बहुत से साथी क्या करते हैं कि 6 to 8 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो केवल 6 to 8 के क्वेश्चंस को लगा लेते हैं और टीजीटी के क्वेश्चंस को वो छोड़ देते हैं। तो साथियों, पीवाईक्यूज तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे। अब आप लोगों का डाउट होता है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं। देखिए, प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको कोई किताब सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक मार्केट से किताब लेकर आएं और आप उसको प्रैक्टिस करें रोज। देखिए, प्रैक्टिस के लिए साथियों सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक, क्योंकि देखिए मैं भी टेक्स्ट बुक पर क्वेश्चंस को लगाया करता था, प्रैक्टिस सेट्स को लगाया करता था, ताकि मुझे ये पता चल सके कि जो मेरे विषय में तैयारी करने वाले लोग हैं, आखिर मैं उसमें कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। क्योंकि टेक्स्ट बुक पर साथियों आपके विषय में वही लोग जो है टेस्ट लगाते हैं जो उस एग्जाम की उस विषय से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आप अपनी रैंक जान पाते हो। और अगर आप अभी टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करना चाहते हैं साथियों, तो ये आपको होली के ऑफर के कारण जो है मैक्सिमम डिस्काउंट में, अगर आप आज की डेट में जो है परचेज करते हैं, तो ये आपको 395 रुपए में मिल जाएगा। आपको साथियों
एक कोड लगाना होगा, कूपन कोड, जो कि मेरा है NKS, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो जो भी अधिकतम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर साथियों आपको केवल बीपीएससी टीआरई के पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट नहीं मिलते हैं, बल्कि आपको हर एग्जाम के जो है मिल जाते हैं। मतलब आपको बीपीएससी टीआरई के तो मिल ही जाएंगे, साथ ही अगर आप अन्य टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो उसका भी आपको पीवाईक्यू और जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। साथ ही अदर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक पास प्रो से आपको सभी एग्जाम्स के जो है प्रैक्टिस सेट्स और पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक्स्ट बुक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको सीधा जो है वो मिल जाएगा, और आपको कूपन कोड डालना है NKS, ताकि आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल सके। यहाँ से साथियों आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं, मतलब आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं आप उनको अच्छे से लगा लीजिए, और आप उसमें देखिए कि आपकी रैंक कहाँ पर आ रही है और आपको किस सेक्शन में ज्यादा मेहनत करना है। क्योंकि उसमें अधिक आपके रैंक के साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है और कौन सा पोर्शन में आपको जो है मेहनत करनी है। तो ये सभी आप बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं केवल एक पास प्रो के सब्सक्रिप्शन से। तो आपको कूपन कोड यूज करना है NKS, और यहां से साथियों आप जो है प्रैक्टिस करिए, और जो पीवाईक्यूज मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए हैं वहां से भी आप प्रैक्टिस करिए। और एक बार आप ये समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे से कहां से जा रहे हैं। अगर मैं मोस्टली बताऊं साथियों तो 6, 7, 8, 9, 10 की NCERT और SCERT वगैरह आप रख लेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको 60 to 70% वहां से मिल जाएंगे। बाकी देखिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है परीक्षा के लिए। और साथियों अगर स्टैंडर्ड बुक पर हम लोग चर्चा करें तो आप मार्केट से जो भी आपके विषय में लोग पढ़ते हो पुस्तक को सबसे ज्यादा, उस एक पुस्तक को आप ले आए, और ज्यादा किताबें भी देखिए जमा करने का प्रयास आप मत करिए, क्योंकि आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों को लगा लें। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप पीवाईक्यूज को देख लीजिए, इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट्स को लगा लीजिए, आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसके बाद साथियों आप जो है एक बुक परचेज करिए और उस किताब को तब आप पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि जब आप एक बार प्रैक्टिस सेट्स पीवाईक्यूज लगाने के बाद जब किताब को पढ़ते हैं तो आपको समझ में ये आ जाता है कि आपको उसमें से पढ़ने वाली कौन कौन सी चीजें अलग करनी है, और जो आपको नहीं पढ़ना है उसको आपको स्किप कर देना है। तो एक बार जब आप इतना कर लोगे साथियों, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको बीपीएससी टीआरई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो तो खैर प्रैक्टिस करना ही है, और आपको जो स्पेशली बिहार पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं जो अभी तक 17वीं बीपीएससी तक के क्वेश्चंस हुए हैं, आप एक बार उसको भी जरूर लगा लीजिए। आपका कोई भी विषय हो, जैसे अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो आप साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए, आपको अगर एसएसटी के सब्जेक्ट हैं तो आप एसएसटी के आपको पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन, हिस्ट्री के और ज्योग्राफी, ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। और भी आपका कोई भी विषय हो, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स से भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। कुछ विषयों के नहीं भी मिलेंगे, जैसे संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, इनके क्वेश्चंस तो आपको बीपीएससी पीसीएस में जो है नहीं है तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपका अगर जैसे साइंस मैथ है ये सभी है, अगर एसएसटी है तो आप एक बार जरूर वहां से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसके बाद जब आप एक स्टैंडर्ड बुक को साथियों पढ़ते हैं तब निश्चित तौर पर आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ रखा है, आप एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद साथियों ऐसा कुछ नहीं रह जाता जो आपको पढ़ना हो। मतलब लोग आपको बताने के लिए तमाम किताबें बता सकते हैं, लेकिन आपको, चूंकि यही अप्रोच साथियों मैं भी रखता था कि मैं जो भी चीज पढ़ूं भले ही मैं कम पढ़ूं पर वो सॉलिड होनी चाहिए, वहां से क्वेश्चंस जो है परीक्षाओं में पूछे जाने चाहिए। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम सबसे पहले तो पीवाईक्यूज को समझ लें बेहतर तरीके से, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें प्रैक्टिस सेट से जो मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक से, और इसके बाद साथियों आपको फिर स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी की तरफ और एससीईआरटी की तरफ मूव करना है। और चूंकि देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब एक बार क्वेश्चंस लगा लेंगे ना तो उसके बाद आप एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी परीक्षा में किस किताब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जहां से प्रश्न साथियों ज्यादा पूछे गए हैं आप उन चैप्टर्स को, उस किताब को बार बार अध्ययन करिए, बार बार रिवाइज करिए। ओवरऑल अगर आप इस तरीके से साथियों प्रिपरेशन कर दें तो 6 to 8 की आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। देखिए इस वीडियो को मेरा बनाने का यही उद्देश्य था कि 6 to 8 के जो भी साथी हैं, जो भी 6 to 8 स्पेशली देना चाहते हैं, वो इस डाउट में ना रहे कि आपको केवल जो है 6, 7, 8 की एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ लेने से काम चल जाएगा, या फिर जूनियर में आपको कम पढ़ना पड़ता है। देखिए आप इस भ्रम में मत रहिएगा, जूनियर में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलता है, इसलिए जूनियर की प्रिपरेशन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से करनी चाहिए। और जो
जो भी चीजें साथियों मैंने सजेस्ट करी हैं ये चीजें देखिए पर्याप्त हैं। मतलब अगर आप इतना कर लेते हैं अपने विषय के अंतर्गत तो आप ये मान के चलिए कि आपका लगभग सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है तो ये साथियों वीडियो देखिए स्पेशली जूनियर के साथियों के लिए था। और अगर मैं आपको जीएस के बारे में बताऊं तो आप टीजीटी पीजीटी और जूनियर तीनों का ही अगर आप जीएस देखेंगे तो मुझे जो लगता है कि सबसे टफ जीएस भी जूनियर में ही पूछी जाती है, क्योंकि देखो जहां कंपटीशन ज्यादा है वहां कट ऑफ ज्यादा ना जाए, इसलिए कुछ ना कुछ तो टफ रखना पड़ेगा। तो जीएस के लिए मैंने अलग से स्ट्रेटजी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी आपको किताबों का अध्ययन करना चाहिए, आप उसके लिए देख सकते हैं। तो जीएस को भी आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना है साथियों, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की तुलना में जूनियर का जो जीएस आता है वो कठिन रहता है। तो आप इस प्रकार से अगर जीएस पे कमांड करते हैं और जीएस में लगभग आप 22, 24, 25 तक कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। बाकी आप अगर अपने विषय में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। और आपको टेक्स्ट बुक का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप परचेज करना चाहते हैं पास प्रो तो आज के डेट में चूंकि आज होली का ऑफर है तो ये आपको जो है सबसे कम प्राइस में मिल पाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है NKS जो यहाँ पर दिख रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।